थोड़ी आस्था पसंद हम लोग का स्मरण कर रहे थे। तत्पश्चात युगल गीत सुनाया भगवान अपने बाहु की ओर अपने बाम मुख को छुपाते कितना सारे बाम बाबू यानी कि ये बाम कपोलो यानी कि ये बाम बाबू कृत बाम कपोलो वलगित ध्रुव अधराग चतुर्वेण ये स्वरूप बैठा जी का होम अलांग विराष्ट्र समारंभ गोप्य मतलब देख रहे हैं यत्र मुखम ठाकुर जी कैसे बैठे इतने लोग हैं फिर से बैठने के शुरू हो जाएगा लेकिन उस ढाके का दर्शन करके गोपियां अति आनंदित हो जाए कितने सुंदर तरह के श्याम से भगवान के उस भाव का दर्शन करके उस झांकी का दर्शन करके अपने चित्त में उस भाव को बैठाने इस प्रकार का युगल गीत सुनाया गया। युगल गीत इसलिए कहा गया यहाँ पर दो श्लोक युगल भाव से चलते हैं। एक श्लोक में प्रश्न एक में उत्तर है, एक में प्रश्न एक में उत्तर है, एक में प्रश्न एक में उत्तर है। इस प्रकार इस पर मैं आज तक कभी बृहद व्याख्या एक बार की कोरोना काल में सत्य गीतों पर कथा की थी, एक बार मैं कर चुका हूँ इस पर भी विस्तार से कथा अभी बहुत समय से नहीं थी। पहले वेणु गीत कहेंगे तो युगल गीत कहेंगे। आगे भगवान के द्वारा कंस वध का पूरा प्रसंग सुनाया गया। नारद जी महाराज ने जाकर के कंस को समझाया कि तुम धनुर्यज्ञ करो और उस धनुर्यज्ञ में श्री कृष्ण भगवान को आमंत्रित करो।
किस भाव से आमंत्रित करो? पुरस्कृत करने के भाव से आमंत्रित करो। मेले में घूमने के लिए आएंगे, तभी अपने सैनिकों को आज्ञा देकर के मारा देंगे। कंस ने नारद जी महाराज की इस बात को माना और श्री अक्रूर जी महाराज को वृंदावन भेजा। अक्रूर जी महाराज से कहा, जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। ठाकुर जी दो उच्चारण करके लौट रहे थे, यहाँ पर एक अक्रूर घाट है। वहीं से श्री अक्रूर जी महाराज जब पहुंचे तो ठाकुर जी निकले नहीं है। अक्रूर जी के मन में स्वयं में भावना प्रकट हो रही कि मेरा नाम अक्रूर क्यों रखा है, मैं तो महाक्रूर हूं। क्यों? इन ब्रजवासियों से कृष्ण को दूर करने के लिए आया। अक्रूर जी महाराज का आगमन हो, जैसे देखा कि वृंदावन की रज में खूब सारी गायों के गुरुके चिन्ह बने हैं और उन गायों के गुरुके चिन्ह के मध्य में ठाकुर जी के मधुर चरणों के चिन्ह भी आच्छादित हैं। अक्रूर जी महाराज बैठ गए, भगवान के श्री चरणों का दर्शन कर रहे हैं। अच्छा, एक सुंदर भाव होता है, ठाकुर जी जब गौचारण करते हैं तो एक तरफ सारे गैया चलती है, दूसरी तरफ सारे ग्वाला चलते हैं, बीच में अकेले श्याम सुंदर चलते हैं। ठाकुर जी कभी कभी कहते हैं, अरे तू कहीं चल रहे हो, इसको आप बसन चलो, तो सब ग्वाला ध्यान लगे। तू जब चले ना तो तेरे चरण समो दिव्य दिव्य स्वरूप प्रकट हुए, तेरे चरण के दिव्य दिव्य चिन्ह या ब्रज की रचना आच्छादित रहेगा। हम पास में चलेंगे तो हमारे चरण तेरे चरण चिन्ह पर पड़ जाएंगे और वास्तव वो चिन्ह अंदर ध्यान रह जाएंगे, तो मन में बड़ा कष्ट होगा। तू आगे चल, भैया पल्लव में चलेंगे, हम यहाँ तेरे चरण को देख कर मैं चलेंगे। भगवान के चरण चिन्ह तम को रजत चुत कुंडल दबदब। भागवत जी वर्णन है कि यहाँ गैयाओं की रज भगवान के मुखमंडल पर लग रही है और यहाँ से सब बार बार उछलते हुए चल रहे हैं और श्री ठाकुर जी अपने दिव्य चरणों की छाप ब्रज की रजें छोड़ते हुए। तो कोई भी बालक ठाकुर जी के आसपास नहीं चलते कि कहीं बात, और आसपास चलते भी तो पीछे नहीं चलते कि कहीं ठाकुर जी के चरण चिन्ह पर हमारे पैर नहीं पड़े। अक्रूर जी महाराज ने भगवान के चरण चिन्ह देखे तो कहते हैं अक्रूर जी पैदल नहीं थे, लेट गए और लेटते लेटते ऐसे घूमते घूमते जा रहे हैं चरण चिन्ह। और तभी आप जैसे जहां वो चरण चिन्ह विश्राम हुए वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं, सुंदर गौशाला है और वहां गायों को कृष्ण बलराम दोनों मिलकर व्यवस्थित कर रहे हैं। हाँ, गौर वर्ण श्री बलराम जी महाराज नीलांबरी पहने, श्याम वर्ण श्री ठाकुर जी पीतांबरी पहने, जैसे नेत्रों के आगे देखे अक्रूर जी महाराज अग्र अश्रुधार करने लगी, शरीर कंपायमान हो गया। बस बिल्कुल ऐसी थी प्राण निकलने की स्थिति। ठाकुर जी ने गौर करके अक्रूर जी को हृदय से लगाया। क्यों? संयोग में प्रेम और वैर दोनों घट जाते। कोई व्याकुल हो रहा हो, कोई विरह में आतुर हो रहा हो, उस समय यदि उसका प्रेम उसका स्पर्श कर ले तो वह शांत हो जाए। भगवान ने समझा, अक्रूर जी आप ही प्राण त्याग दोगे तो उनको बस से कौन लेके जाएगा, इसलिए ये वैर भाव मत रखो। आगे द्वारिका लीला का नाम में संगी रहने वाली है। और इस प्रकार भगवान ने अक्रूर जी का स्पर्श किया। नंद बाबा को पता चली कि मथुरा से कोई आया होगा तो भीड़ लग गई, महाराज को वृंदावन में मथुरा से कोई आया होगा। कौन है? अक्रूर जी। कारण पूछा क्यों आए हैं, कारण बताया, कृष्ण बलराम को ले जाने आए हैं, वहां पर धनु लेके हो रहा है, उस धनु लेके में कंस इनको पुरस्कृत करना चाहते हैं। बोले कायरा को पुरस्कार देना चाहे, बोले हमने सुनी कि एक बार बहुत बारिश हुई थी तो आपके बालकों ने ब्रजरक्षा में विराजी उठाए। हमने सुना था कि एक बार यमुना जी दूषित हो गई, उसमें काले नाग आ गए तो आपके बालकों ने उनको भगा दिया, बड़े बड़े राक्षस उन्होंने मारे। एक दूसरे से बोला हमने दिनों सुनी ये सब राक्षस कंस ने भेजे। अक्रूर जी बोले कंस यदि राक्षस भेजते तो पुरस्कार देने के लिए बुलाते। ऐसी भावना ये सब अपनी
इमेज सुधारने के लिए कंस कर रहा है। ब्रजवासियों ने स्पष्ट कर दिया हम नए मीटिंग के लालच और हमें कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। हमारा लालच सदा ब्रज में रहेगो, हम सबके बीच में रहेगो, खावेगो पीवेगो आनंद करेगो, कोई न जाएगा मतलब। अक्रूर जी महाराज थोड़ा समझाने लगे, अरे महाराज कंस के हाथ में पुरस्कार प्राप्त होगा, आपके बालकों का मान होगा, दसों दिशाओं में इनकी कीर्ति फैलेगी। तो बस हमें फैलाने के लिए कीर्ति हम तक ही बहुत है। ठाकुर जी का मन भारी हो रहा है, ब्रजवासी कितना प्रेम करते हैं मुझसे, लेकिन जाना तो पड़ेगा, आगे की लीला तो करनी पड़ेगी। एक प्रसंग आता है कि नारद जी महाराज ठाकुर जी के पास आए और ठाकुर जी से आकर के बोले जजे अब बहुत